वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीथि किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। मोहतरम हाज़रीन, आज जिस मौजू पर कुछ बातें आप हज़रात के सामने रखनी है वह है सीरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु साबिक़ून अव्वलून में से हैं, मुहाजिरीन में से हैं और शुरू में जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया था उनमें से एक है। सहाबा में इनका बहुत बड़ा मकाम है। इस्लाम की आमद से पहले इनका नाम अब्दे काबा था, तो अल्लाह के बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल किया और अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत पर और उनकी कोशिश से इन्होंने इस्लाम कबूल किया। जब ये मुसलमान हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम बदल दिया और इनका नाम रखा अब्दुर्रहमान। पहले इनका नाम अब्दे काबा या कुछ और नाम था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम रखा अब्दुर्रहमान। ये शुरू ही से मालदार सहाबी में से थे, मालदार सहाबा में से थे, मालदार लोगों में से थे। अल्लाह ताला ने इन्हें काफ़ी दौलत दे रखी थी, जिस्मानी क़ुव्वत भी इनके पास थी, यानी मैदान क़िताल में भी इनकी अच्छी कारकर्दगी होती थी। तो जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो मुसलमानों को एक सिपाही मिला, एक मालदार शख्स मिला, एक बहुत बड़ी शख्सियत मिली। लेकिन मक्का में ये रहते थे और मक्का में शुरू में मुसलमानों को बहुत तंग किया गया, तो अल्लाह ताला की इबादत करना मुसलमानों के लिए बड़ा दुश्वारी का मरहला था। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की इबादत की खातिर हिजरत की इजाज़त दी। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत है जिन्होंने 2 बार हिजरत किया, दूसरी बार मदीना के लिए हिजरत किया, और ये सिर्फ इसलिए ताकि अल्लाह ताला की इबादत में खलल ना हो, क्योंकि मक्का वाले तंग करते थे, परेशान करते थे और इबादत सही ढंग से नहीं करने देते थे। तो ये न सिर्फ ये कि अपना घर बार बल्कि अपना मालो दौलत, अपना सब कुछ छोड़ के हिजरत कर गए, सिर्फ इसलिए ताकि अल्लाह ताला की इबादत कर सके। और डबल हिजरत किया इन्होंने। अब इनकी ज़िंदगी में, इनकी सीरत में ख़ास तौर से उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मालो दौलत दे रखी है। हम ख़ास तौर से इनकी सीरत इसलिए बयान करते हैं ताकि जो लोग दौलत वाले हैं, पैसे वाले हैं, वो अगर एक एग्जाम्पल देखना चाहें कि कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, इस्लामी ज़िंदगी, मोमिनाना ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, तो उन्हें अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत पढ़नी चाहिए। ये भी मालदार सहाबी थे, बल्कि सहाबा में सबसे मालदार यही थे। इनसे ज़्यादा पैसा किसी के पास नहीं था। इनकी वफात हुई है तो इनका तरका जब बांटा जा रहा था तो गिनने वालों के हाथों में छाले पड़ गए, इतने पैसे थे इनके पास, बहुत दौलत थी इनके पास। लेकिन ये सब कुछ छोड़ दिया मक्का में, सब कुछ छोड़ के चले आए मदीना। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि अल्लाह की इबादत वहां नहीं हो पा रही है। जिस ढंग से, यानी जिस बेहतर तरीके पर इबादत होनी चाहिए वो नहीं हो पाया। हालांकि घर में बैठ के नमाज पढ़ सकते थे, छुप के अल्लाह की इबादत कर सकते थे, लेकिन जिस शान व शौकत के साथ
और जिस दिल की तसल्ली के साथ, जिस बेहतरी के साथ इबादत होनी चाहिए वो नहीं हो रही थी, इसलिए हिजरत करके कहाँ चले आए? मदीना चले आए। इसमें बहुत बड़ा सबक है उन लोगों के लिए जो पैसों के पीछे भागते हैं और अपनी इबादतें कुर्बान करते हैं। वो इबादत को कमजोर करने के लिए, आज जो पैसे वाले हैं ना, वो इबादत को मतलब कम करने के लिए, इबादत से भागने के लिए हिजरत करते हैं। यानी पैसों की खातिर लोकेशन चेंज कर देते हैं कि यहां पैसा कम है, वहां ज्यादा मिलेगा, भले वहां इबादत का कोई सेटअप ना हो। आज सूरत हाल यह है कि एक आदमी जब किसी नई जगह शिफ्ट होना चाहता है, अपनी दुकान नई जगह ट्रांसफर करना चाहता है, किसी और जगह कमाने के लिए जाना चाहता है, तो वहां हर चीज देखता है। वहां देखता है कि बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम है कि नहीं, वहां देखता है कि हॉस्पिटल है कि नहीं, वहां देखता है घूमने के लिए पार्क वार्क है कि नहीं, वहां सब कुछ देखता है। अगर नहीं देखता तो सिर्फ एक चीज कि वहां मस्जिद है कि नहीं है, सिर्फ यही चीज नहीं देखता है। अब ये सारी चीजें, दुनियावी चीजें देखने के बाद जाके वहां शिफ्ट हो जाएगा और दूसरे दिन किसी मौलवी को कॉल करेगा कि मौलवी साहब मैं तो ऐसी जगह रहने लगा हूं जहां कोई मस्जिद नहीं है, मैं क्या करूं, मैं नमाज कहां पढ़ूं, घर में नमाज पढ़ लूं चलेगा, अकेले नमाज पढ़ लूं चलेगा। अब इनको कौन समझाए कि तुम ऐसी जगह गए क्यों, ऐसी जगह क्यों जाके शिफ्ट हो गए जहां कोई मस्जिद नहीं है, जहां इबादत का कोई सेटअप नहीं है। यहां अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु का हाल ये कि ये भी घर में नमाज पढ़ सकते थे ना, ये भी अकेले इबादत कर सकते थे, लेकिन अपना घर बार दौलत सारा बना बनाया बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं खाली हाथ। तो इनकी इस जिंदगी के इस मोड़ में बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए कि अल्लाह की खातिर अपना माल, जर, दौलत, जमीन, जायदाद, घर छोड़ देना ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। और इस्लाम की पूरी तारीख में इससे बड़ा अमल किसी ने अंजाम नहीं दिया है, हिजरत से बड़ा अमल कोई नहीं है। इसलिए उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये प्लान किया कि हम अपना खुद का कैलेंडर बनाएंगे, इस्लामिक कैलेंडर, तो कैलेंडर डिजाइन हो चुका, तैयार हो चुका। अब मसला यह था कि इस कैलेंडर को हम टाइटल क्या दें। हर कैलेंडर का एक नाम होता है ना, जैसे ईसाइयों का कैलेंडर है उसका टाइटल ईसवी है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से मंसूब है वो कैलेंडर। अभी हम कहते हैं 2022 चल रहा, मतलब क्या 2022 का मतलब ईसा अलैहिस्सलाम के आए हुए 2022 साल हो गया। तो अंग्रेजों ने अपने कैलेंडर का टाइटल दिया है ईसा अलैहिस्सलाम की मीलाद को, मीलाद मसीह, ये उनके कैलेंडर का टाइटल है। क्योंकि कैलेंडर का टाइटल देने का मतलब होता है कि रोजाना उसका तज़किरा रहे, रोजाना वो याद रहे। तो ईसाइयों ने देखा सबसे बड़ी चीज हमारे यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश है, तो हम कैलेंडर से जोड़ देते हैं, तो कैलेंडर बताएगा कि इनके आए हुए कितने दिन हो गए। तो कैलेंडर वो हिस्ट्री लेके चलता है। मुसलमानों ने सोचा कि हम कौन सा टाइटल दें अपने कैलेंडर को, यानी हमारी तारीख में सबसे बड़ी बात क्या है जो कैलेंडर से जोड़ दी जाए, जो चीज हर दिन याद रखी जाए, हमारी आने वाली नस्लें उसको ना भूलने पाए, ऐसी क्या चीज है। तो यहां भी किसी ने मशवरा दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को जोड़ दिया जाए, किसी ने यौम रसालत का मशवरा दिया, किसी ने कुछ मशवरा दिया, लेकिन सारे मशवरों को रिजेक्ट किया गया और फाइनल किया गया कि हम अपने इस्लामिक कैलेंडर का नाम देंगे हिजरत का। तो उमर फारूक, बुखारी की हदीस है कि उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ जो मजलिस शूरा थी, सबने यह तय किया कि हमारे कैलेंडर का टाइटल हिजरत होगा। हिजरत यानी आने वाली नस्लें जब हमारे कैलेंडर के मुताबिक तारीख देखेंगी तो ये कैलेंडर उन्हें बताएगा कि तुम्हारे असलाफ ने, बाप दादाओं ने कभी हिजरत की थी, यानी हिजरत किए हुए 1400 साल गुजर गया। तो हिजरत से बड़ा कोई अमल नहीं शुमार किया साहबे किराम ने। और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला जैसे मालदार साहबा ने भी अल्लाह की इबादत की खातिर अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद जब मदीना आए अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला जो इंतजाम किया वो मस्जिद की तामीर है। आज हम कहीं नई जगह चले जाते हैं तो हम दूसरी चीजों के इंतजाम में सबसे पहले रहते हैं, सबसे आखिर में अगर रखते हैं तो नमाज, मस्जिद ना बने, नमाज ना हो, ये चल जाएगा, बाकी दूसरी काम नहीं होना, काम रुकना नहीं चाहिए। लेकिन सहाबा की तरबियत ऐसी थी कि आदमी भूखा रह जाए, शादी ब्याह ना हो, घर बार छूट जाए, तिजारत तबाह हो जाए, सब चलेगा, लेकिन नमाज नहीं छूटनी चाहिए, मस्जिद के इंतजाम से पीछे नहीं होना चाहिए। इसलिए मदीना पहुंचकर सबसे पहले जो काम किया साहबा ने वो मस्जिद की तामीर है। अब मस्जिद की तामीर हो गई, उसके बाद मसला यह था कि जो मदीना से घर बार छोड़ के बेसहारा आए हैं, अब उनके रहने का इंतजाम कैसे हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन को भाई भाई बनाया, जिसको मुआखात कहते हैं।
यानी एक अंसारी साहबी का नाम लिया और एक मुहाजिर साहबी का, और कहा तुम दोनों भाई हो। आज से भाई होने का मतलब ये कि ये मुहाजिर साहबी जो हिजरत करके आया है, ये अंसारी साहबी के घर पे रहेगा, उसके घर बार में इसका हिस्सा होगा, उसकी जिम्मेदारी हुई कि इसका पूरा इंतजाम करे, अपने घर में रखे, अपने घर में हिस्सा दे, खाने पीने का पूरा बंदोबस्त करे। इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सेटअप बनाया कि जितने मुहाजिरीन घर बार छोड़ कर आए थे उनको अंसार का भाई बना दिया। यानी अंसार अब उनकी किफालत करेंगे, अब उनकी देखभाल करेंगे, उनको अपने घर में रखेंगे। ऐसे में अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब बारी आई कि इनको किसका भाई बनाएं, तो देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के जज्बात भी जानते थे, उसका ख्याल रखते थे कि किसके क्या जज्बात हो सकते हैं और किसको किसका कितना लॉस हुआ, कितना नुकसान हुआ है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि उसकी किसी तरह से भरपाई हो सके। चूंकि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का में सबसे मालदार साहबी थे, इसलिए मदीना में जब सब कुछ छोड़ छाड़ के चले आए तो मदीना में अल्लाह के नबी ने इन्हें जिनका भाई बनाया वो मदीना के सबसे मालदार साहबी थे, वो साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो मदीना के सबसे मालदार आदमी, सबसे बड़े पैसे वाले थे। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अब्दुर्रहमान तुम इनके भाई हो। अब साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब्दुर्रहमान बिन औफ को अपने घर लेकर आए, सही बुखारी की रवायत है। और क्या कहा अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा अब्दुर्रहमान अल्लाह के नबी ने आपको मेरा भाई बनाया है, अब मेरा क्या फर्ज बनता है मैं उसको अदा करता हूं। उनका जुमला है, बुखारी के अल्फाज है, इन्नी अक्सरुल अंसारी मालन, कि अंसार सहाबा में सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास है। अक्सरुल अंसारी मालन, अंसार सहाबा में सबसे ज्यादा रुपया पैसा मेरे पास है। साद बिन नबी ने क्या कहा, सबसे ज्यादा दौलत मेरी पास है। और कहा फ़अक़सिमु लका निस्फ़ माली, तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं अपनी आधी जायदाद आपको देता हूं। ये कितनी बड़ी कुर्बानी थी, कितना बड़ा ऑफर था कि सबसे मालदार आदमी कह रहा है कि मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी, आधी जायदाद आपको देता हूं। और सिर्फ इतना नहीं, उन्होंने कहा कि मेरी कई बीवियां हैं, चलो जिसको पसंद करो मैं तलाक दे देता हूं, अभी तुम शादी कर लो। यानी आज से मेरे भाई हो और आज ही से तुम्हारा पूरा इंतजाम होना चाहिए, तुम्हारे पास दौलत होनी चाहिए, तुम्हारे पास बीवी होनी चाहिए, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बाद में देखेंगे, कल तलाश करते, कुछ नहीं, अभी का अभी तुम्हारा पूरा इंतजाम मैं करता हूं, मैं तलाक देता हूं, इद्दत पूरी होगी, तुम्हारी बीवी होगी। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने ये दूसरा मौका था। अगर वो सिर्फ हां बोल देते तो जो लॉस हुआ था काफी हद तक रिकवर हो जाता। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला ने देखिए क्या नमूना पेश किया और क्या सबक है हमारे लिए। उन्होंने कहा कि बारकल्लाहु फी मालिका व अहलिका, अल्लाह ताला आपके माल में बरकत दे, आपके परिवार में बरकत दे। हमें ना आपका माल चाहिए ना आपकी बीवी चाहिए, बस दुल्लनी अला सूक, मुझे मार्केट का रास्ता बता दो, मुझे बाजार का रास्ता बताओ, मैं तिजारत करना चाहता हूं। तो बहरहाल ये सारा ऑफर उन्होंने शुक्रिया के साथ दुआ देते हुए मुस्तरद कर दिया। इसमें हमारे लिए सबक क्या है कि हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। अपनी कौम के लिए सिर्फ खाने की आदत नहीं होनी चाहिए, खिलाने वाला जज्बा होना चाहिए। यानी कहीं से मिल रहा तो समेट लो। सोचो अल्लाह ने आपको एनर्जी दी है, आपको ताकत दी है, आपको हाथ पांव दिया, कुछ कर सकते हो। तो जैसे एक बंदे ने कुछ किया, तुम भी कुछ करके कौम को फायदा पहुंचाओ। ये क्या बात हुई कि कहीं से मिल रहा तो लेके बैठ जाओ हाथ पे ढीला करके। है आज हमारे नौजवानों का हाल क्या है, किसी ने मतलब डुगडुगी बजा दिया कि चलो यहाँ कुछ पैसे लगा दो, आपको घर बैठे मिलेगा, पैसे लगा के बैठ के लूट रहे हैं, काम धंधा कुछ नहीं। कैसे लोग हैं बताइए? साहबे कराम तो ऐसे नहीं थे। आपको अल्लाह ने ताकत दी है, जवानी दी है, कुछ करो, मेहनत करो, इबादत भी करो, मेहनत करो, तजारत करो, पैसे कमाओ, खुद फायदा पहुंचाओ, कौम को फायदा पहुंचाओ। ऐसे नहीं कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह को सब मिल रहा था फ्री में, लेकिन कहा नहीं, मैं खुद अपने हाथ से कमाऊंगा। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी हदीस है ना कि अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, ये जो ऊंचा हाथ होता है ना वो नीचे हाथ से बेहतर है। लेने वाला हाथ नीचे होता है, कितना भी ज्यादा ले ले, करोड़ों मिल जाए, लेकिन हाथ नीचे, देने वाले का हाथ ऊपर होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हमारा हाथ देने वाला हो। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने ये कोशिश किया कि हम देने वाले बने, लेने वाले नहीं। फिर उन्होंने यहीं से दोबारा मेहनत शुरू की और कुछ ही दिन में ये वापस से मालदार हो गए।
अपनी मेहनत से वापस से मालदार हो गए, शादी भी की और इतना पैसा अल्लाह ताला ने इतनी दौलत से नवाजा इनको। मुस्लिम अहमद की रवायत है, सही रवायत है। ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इतनी बरकतों से नवाजा कि अगर मैं कोई पत्थर भी उठा दूं जमीन से तो नीचे सोना चांदी निकले। इतनी दौलत अल्लाह ताला ने इनको दिया, इतनी फरावानी दिया अल्लाह ताला ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु को। यहाँ पे हमारे लिए सबक है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला के लिए तकवा इख्तियार करेंगे, कुछ छोड़ेंगे, तो जो कुरान की आयत है ना, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, कि जो अल्लाह ताला तकवा इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोलता है और ऐसी जगह से अल्लाह उसे रोजी देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। तो अगर अल्लाह पर एतमाद हो, अल्लाह पे भरोसा हो, अल्लाह पे तवक्कुल हो और उसकी खातिर अगर आदमी कुर्बानियां दे रहा है, नुकसान बर्दाश्त कर रहा है, तो अल्लाह ताला उसकी रिकवरी कैसे करेगा वो सोच भी नहीं सकता। मक्का में मालदार थे अब्दुर्रहमान बिन औफ, सब कुछ छोड़ छाड़ के अल्लाह की खातिर मदीना आए और फिर एक दिन आया सबसे ज्यादा मालदार हो जाते हैं। मक्का मदीना दोनों मिला के सबसे मालदार सहाबी बन जाते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला। और इतना सब कुछ होने के बाद, इतना पैसा होने के बावजूद अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला का रिश्ता इल्म से, ज़ुहद से, इबादत से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबे किराम से बना रहा। नबी से, दीन से, सहाबा से जो उनका रिश्ता था उसमें कोई फर्क नहीं आया, इतना पैसा होने के बावजूद भी। आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर आवाज पर वो आगे खड़े रहते थे, हर लिहाज से। माली एतबार से तो इनकी खिदमत है ही। ये गरीब सहाबे किराम को पैसा दिया करते थे, गरीब मुहाजिरीन को पैसा दिया कर सकते, माहाना पेंशन दिया करते थे, किसी के शौहर का इंतकाल हो गया उसकी किफालत किया करते थे। हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो अज़वाज मुतहरात की पूरी किफालत का जिम्मेदारी ले लिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि आज के बाद नबी के घराने का जो भी मसला है वो मेरा मसला है। अज़वाज मुतहरात को जिस चीज की भी जरूरत हो, अब्दुर्रहमान बिन औफ का दरवाजा खुला हुआ है। और सिर्फ कहा नहीं कि ऐसे बोल के बैठ गए अब मांगेंगे तब देंगे, बल्कि वक्तन फवक्तन भेजवाया करते थे, बगैर बोले ही दिया करते थे। सुनन तिरमिजी की रवायत है कि एक इनका बहुत बड़ा बाग था, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, उसको बेच दिया सिर्फ अज़वाज मुतहरात को देने के लिए, पूरा बगीचा बेच डाला। और उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां बाहयात थी। और अगर हम आज के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो एक बीवी के हिस्से में 9.25 करोड़ रुपया आता है। जो उन्होंने बागीचा बेचा था, सिर्फ एक बीवी के हिस्से में 9.25 करोड़ आता है। अगर वो पूरा बाग इन्हीं बीवियों में बांट दे तो, लेकिन इन बीवियों को भी दिया, अल्लाह के नबी की बीवियों को भी दिया, और कुछ जो गरीब मुहाजिरीन थे जब बांट रहे थे तो उनका भी कुछ हिस्सा लगा दिया। और जब अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास उनका हिस्सा आया, और बाद रवायात में है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपनी बहन के हाथों दिया कि जाओ उनका हिस्सा दे आओ। तो अम्मा आयशा ने दुआ दिया, तिरमिजी की रवायत है, सही रवायत है, कहा कि सकाहुल्लाहु मिन सलसबील जन्ना, कि ऐ अल्लाह तो अब्दुर्रहमान बिन औफ को जन्नत के चश्मे से पानी पिला, जन्नत की नहरों से इनको सैराब कर। इन्होंने इतना ख्याल रखा, इतना ख्याल रखा, इतने पैसों से नवाजा कि अज़वाज मुतहरात में से एक न सिर्फ अपना घर चला सकती हैं बल्कि 2-3 और घर चला सकती हैं, इतने पैसे दिए। हर मौके से जो मुजाहिदीन निकलते थे जिहाद के लिए, उनको कुछ कम पड़ता था उनको देते थे, अल्लाह के नबी को ये अपील करते थे, सबसे ज्यादा पैसा ये ले जाके सामने रख देते थे। और इन्होंने वसीयत के वक्त भी, जब इनकी वफात का वक्त आया, इन्होंने जो वसीयत की तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि जो बदरी सहाबा हैं, यानी सबसे पहली जो लड़ाई हुई उसमें जो लोग शरीक थे अंसार मुहाजिरीन, कहा उनमें से हर एक को 400 दीनार दे देना मेरी प्रॉपर्टी में से। और कितने सहाबा जिंदा थे? 100, यानी 100 बदरी सहाबा। सहाबा तो और थे, हजारों थे, लेकिन बदरी सहाबा जो जंगे बदर में शरीक हुए थे, जो 313 थे, उनमें से 100 बाहयात थे उस वक्त। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात के वक्त 100 सहाबा जिंदा थे। और इमाम बुखारी ने रवायत तारीख कबीर में नकल की है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि एक एक बदरी सहाबी को 400 दीनार, एक दीनार जानते हैं सोने का सिक्का होता है, एक दीनार सोने के सिक्के को, और आज के हिसाब से उसकी कीमत होती है 20,000 से ऊपर। एक सिक्का 20,000 से ऊपर की लागत का है आज के हिसाब से। और 400 दीनार आप कैलकुलेशन कर लें कि एक के हिस्से में कितनी ज्यादा प्रॉपर्टी आ रही है। तो इतना सारा ख्याल रखा उन्होंने मुहाजिरीन का, अंसार का, और बल्कि
एक मरतबा और, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद तो अपना एक बागीचा बेचा था। जब वफात होने लगी तो उस टाइम एक और बागीचा था उनका, बहुत बड़ा था, उसकी भी लागत उतनी ही थी। उसके बारे में कह दिया कि मेरी वफात के बाद ये बागीचा अज़वाज मुतहरात का है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां बाहयात हैं ये पूरा बागीचा उनके लिए। तो ये अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, अल्लाह ताला ने इनको दौलत दी थी तो उम्मत का, कौम का, अपने भाइयों का ख्याल रखते थे, सिर्फ गुरबा और मसाकिन का नहीं, बल्कि मुहाजिरी, बल्कि जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, दीन की खिदमत की है, उनके लिए इनामात भी देते थे। देखिए जब इन्होंने कहा कि बदरी साहबी को 400 दीनार दिए जाए मेरी तरफ से, तो उसमें जानते हैं उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु भी पहुंच गए थे, जो कि खुद मालदार थे, अपना हिस्सा लेने के लिए। और चूंकि उनको भी बदरी साहबा में शुमार किया गया, गरचे उनके साथ कुछ मसला था लेकिन शुमार किया गया और उनका भी हिस्सा लगा बाकायदा, हालांकि वो गरीब नहीं थे। तो मतलब ये कि ये हौसला अफजाई करते थे वो, कि जो दीन का काम कर रहे हैं, दीन में आगे हैं, उनको भी नवाजा जाए, उनको दिया जाए, ताकि लोगों के अंदर शौक पैदा हो दीन का काम करने का, उनकी हौसला अफजाई हो, उनकी हिम्मत बढ़े। तो हर एतबार से इन्होंने अपना पैसा खर्च किया, गरीबों पर खर्च किया, मसाकीन पे खर्च किया, बेवाओं पे खर्च किया, मुजाहिदीन पे खर्च किया, मसाजिद पे खर्च किया, और जो दीन का काम कर रहे थे उन पे भी खर्च किया। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो ये उनकी जिंदगी थी माली एतबार से। और मसला सिर्फ ये नहीं कि माली एतबार से, दूसरे एतबार से देखें तो भी दीन में सबसे आगे हैं। मिसाल के तौर पर जिहाद ले लें, लड़ाई ले लें, ये कितना मतलब खतरनाक कदम होता है कि आदमी अगर निकल गया तो वो उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं थी जिसमें अब्दुर्रहमान बिन औफ अल्लाह के नबी के साथ न थी। आप सोचे, सबसे मालदार आदमी लेकिन जान के हिसाब से भी बाजी लगाने के लिए तैयार है, नबी के साथ हर लड़ाई में शरीक थे। हत्ता कि जिस लड़ाई में नबी शरीक नहीं थे, अल्लाह के नबी ने लश्कर कहीं भेजा, उसमें भी अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, बल्कि एक लश्कर का तो अल्लाह के नबी ने उनको अमीर बना के भेजा था, ये अब्दुर्रहमान। और जंगे बदर में, जंगे उहुद में, जंगे बदर में आप देखें वहां भी सफ में खड़े हुए अब्दुर्रहमान। उसी का वाक़या ना सही बुखारी की हदीस है, आपने सुना होगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मैं जंगे बदर में जब सफ में खड़ा हुआ, जब तैयारी हो रही थी, ट्रेनिंग हो रही थी, तो मैं खड़ा हुआ तो मैं क्या देखता हूं, मेरे आजू बाजू में 2 बच्चे आके खड़े हुए। तो मैं अफसोस कर रहा था कि मैं बहादुरों के बीच में खड़ा होना चाहता हूं, बच्चा कहां से खड़े हो गए, वो अंसार के बच्चे थे। इतने में एक बच्चा क्या बोलता है, यब नामी या अम्मी, कि ए चचा अतारिफ अबा जहल, क्या आप अबू जहल को जानते हैं? अब्दुर्रहमान बिन औफ दाएं तरफ मुड़ के देखते हैं, कहते हैं कि मादा तफल, तुम क्या करोगे, अबू जहल से तुमको क्या लेना देना? तो वो क्या कहता बच्चा, कहता है फ़इन्नी उख़बिरतु अन्नहु यसुब्बु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मुझे खबर मिली है कि ये शख्स अल्लाह के नबी, हमारे नबी को गाली देता है। एक छोटे बच्चे के अंदर देखिए अल्लाह के नबी से मोहब्बत का जज्बा। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहता है कि मैंने सुना है कि हमारे नबी को गाली देता है, अगर इस मैदान में ये दिख गया तो ला यफारिकु सवादी सवादहु हत्ता, कि हम में से कोई अलग नहीं होगा यहां तक कि जो पहले मौत हो जाए, यानी जब तक मेरी जान नहीं चली जाती, जब तक मेरी जान में जान बाकी है, मैं इससे मुकाबला करता रहूंगा, मैं इसे मौत के घाट उतार लूंगा अगर ये मुझे दिख गया तो। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि जब बातें हो रही थी, इसी में दूसरी तरफ का जो बच्चा था वो भी, उसने भी यही कहा। बात हो रही थी कि उन्होंने देखा कि सामने से जा रहा अबू जहल, तो उन्होंने कहा कि हादा साहिब को, ये तुम्हारा शिकार है, देखो जिसको तुम बात करो ये जा रहा। इतना सुनना था कि फब्तदराहु बिसैफिहिमा, वो दोनों अपनी तलवार निकाल के दौड़ पड़े और वहीं उसको खत्म कर दिया। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये देखे तो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मैं किन लोगों के बीच में खड़ा हो गया, लेकिन जब ये मंजर देखते हैं तो कह रहे हैं कि कितने बहादुर बच्चे थे जिनके बीच में मैं खड़ा हुआ था। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे जो अहम लड़ाई थी, पहली लड़ाई थी जिसमें सहाबे किराम की तादाद बड़ी कम थी, उसमें भी मौजूद थी। और जंगे उहुद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब थोड़ा सा लड़ाई में नुकसान हुआ मुसलमानों का, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करने वाले जो सहाबा थे उसमें अब्दुर्रहमान बिन औफ भी थे। यानी जो सहाबा अपने जिस्मों पे तीर खा रहे थे ताकि नबी महफूज रहे, उन सहाबा में अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। बाद रात में आता है तकरीबन 20 जख्म इनको लगे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाते हुए, और भी कई जिस्मानी चोटें आई थी इनको। इसके अलावा और भी बहुत सारी लड़ाइयों में, यानी सिर्फ माल के एतबार से नहीं बल्कि जिस्मानी एतबार से, जान के एतबार से भी हर मोड़ पर ये मौजूद थे। ये था दीन का खिदमत, ऐसा दीन की खिदमत का जज्बा। ऐसा नहीं कि माल आए तो आदमी दीन को भूल जाए, अल्लाह को भूल जाए, पागलपन का शिकार हो जाए, ऐसा नहीं। अल्लाह ने इनको माल भी दिया
और इनके अपनी नजर में इनकी जान की कोई कीमत नहीं थी दीन के हवाले से, तो उसके लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसके अलावा आप देखें इल्म के एतबार से भी सबसे मतलब आगे रहने की कोशिश करते थे। ऐसा नहीं कि अल्लाह के रसूल की अहादीस और कुरान और हदीस का जो इल्म है उससे दूर, बिल्कुल नहीं। अल्लाह के रसूल की अहादीस भी याद करते थे, सुनते थे, कुरान याद करते थे, सुनते थे। हत्ता कि सही बुखारी की रवायत है, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब शाम जा रहे थे तो क्या सुना, कहा कि वहां पे तो वबा फैली हुई है। तो उन्होंने मशवरा किया कि अब क्या करें, हम वहां जाएं कि ना जाएं। जैसे कोरोना की वबा यहां हुई थी तो क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया, बाहर का आदमी इधर ना आए, इधर का आदमी वहां ना जाए। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने कहा कि अब हम क्या करें, वहां वबा फैली हुई है, वहां हम जाएंगे तो हम भी उसके शिकार हो सकते हैं, तो करें क्या। तो मशवरा किया, मशवरा करने के बाद इस पर अमल किया उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने कि हम वहां नहीं जाएंगे, वहां वबा फैली हुई है, हम उधर नहीं जाएंगे, उधर का आदमी ना इधर है ना इधर का आदमी वहां जाए। ये फैसला कर चुके और इतने में अब्दुर्रहमान बिन औफ कहीं गायब थे। जब वो वापस आए और लोगों ने सुनाया कि अभी हमने मीटिंग किया है और ये तय पाया है कि हम आगे काफिला नहीं बढ़ाएंगे, तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि इस हवाले से तो मेरे पास अल्लाह के नबी की हदीस भी मौजूद है। कहा कि आप लोग मशवरा करो, और मैंने अल्लाह के नबी से सुन के रखा है कि जब तुम किसी सरजमीन के बारे में सुनो कि वहां पे वबा फैली हुई है, तो अगर तुम वहां नहीं हो तो वहां मत जाओ, और वहां हो तो वहां से निकलो मत। तो ये हदीस सुनाया तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े खुश हुए कि हमने जो राय कायम की, हमने जो इज्तिहाद किया, हमने जो तय किया, वो तो आइन हदीस के मुताबिक है। तो इससे पता क्या चलता है कि उस पूरी मजलिस में उस मसले से मुतल्लिक दलील सिर्फ किसको मालूम थी, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला को मालूम थी। इससे पता चलता है कि इल्म से उनका रिश्ता कितना मजबूत था, अल्लाह के रसूल की हदीसों से उनका लगाव कितना था। तो इल्म के एतबार से भी आगे थे। और आगे बढ़े, इतना जोहद के हिसाब से भी, जोहद यानी दुनिया से बेरगबती। ऐसा नहीं कि पैसा है तो बहुत ज्यादा दिखावा हो, बहुत ज्यादा मतलब तामझाम हो, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ही सिंपल सी जिंदगी, सादा जिंदगी। सही बुखारी की रवायत है, एक मरतबा उन्होंने खाना तलब किया, आलीशान खाना खादिमों ने लाके हाजिर कर दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि अरे हमारे भाई लोग इस दुनिया से चले गए, उनको कफन देने के लिए कपड़ा नहीं था, और किसी को मतलब उधारी की हालत में चले गए, और आज दुनिया में अल्लाह ताला हमें इतनी नेमतों से नवाज रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं अल्लाह हमसे नाराज है और हमें दुनिया ही में सब कुछ देना चाहता है और आखिरत में हमको ना मिले, तो वापस ले जाओ, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। उसको वापस कर दिया। इतना पैसा होने के बावजूद भी ये सादगी, और रोजे की हालत में वो उस वक्त थे, रोजे की हालत में, दिन भर भूखे थे, भूख लगी थी, और बेहतरीन खाना आया लेकिन उसे वापस कर दिया, कहा नहीं मुझे सादा किस्म का खाना लाओ। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला थे। और इसके साथ ये तो ज़ुहद था, ये तो तकवा था। मैं बात खत्म करूंगा। इसके अलावा इबादत के बारे में भी देखें। इबादत में सबसे अहम नमाज है, नमाज से उनका कितना लगाव था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक मरतबा अल्लाह के सन तिरमिज़ी वगैरह सही मुस्लिम की रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में कहीं गए हुए थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु भी कहीं गए हुए थे, कोई नहीं था। फजर की नमाज में जब साहबे कराम नमाज पढ़ने आए तो अल्लाह के नबी वापस नहीं आए, सफर पे गए थे, अबू बकर सिद्दीक भी नहीं थे। तो सारे साहबे कराम ने किसको जो है इमाम बना दिया, अब्दुर्रहमान बिन औफ को मसल्ले पे खड़ा कर दिया। वो भी फजर की नमाज है। फजर की नमाज में अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु मसल्ले पे खड़े हो गए, सही मुस्लिम की रवायत है। और अबू मूसा अल अशरी रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के नबी के साथ मस्जिद में पहुंचा तो हम क्या देखते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ नमाज पढ़ा रहे हैं, सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के नबी भी पीछे खड़े हो गए, एक रकत अल्लाह के नबी की छूट गई। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जब सलाम फेरा तो पूरे साहबे कराम पलट के क्या देखते हैं कि अल्लाह के नबी खड़े होकर एक रकत नमाज इतनी मुकम्मल कर रहे हैं। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ को ये शर्फ हासिल है कि उन्होंने उस नबी की इमामत कराई है, इमामुल अंबिया, अल्लाह के नबी जिन्होंने तमाम नबियों की इमामत कराई मेराज में। हमारे नबी मसल्ले पे खड़े हुए, इमामत के लिए खड़े हुए, तो पीछे सारे अंबिया खड़े हैं, लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ को यह शर्फ हासिल हुआ कि वो मसल्ले पे खड़े हैं तो पीछे अल्लाह के नबी ने उनकी इक्तदा में नमाज पढ़ी है। अब उसके मकाम का क्या कहना जिसकी इक्तदा में अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ी हो। इससे पता चलता है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ का नमाज से रिश्ता कितना मजबूत था। बल्कि एक बात बयान करके बात खत्म करता हूं कि सही बुखारी ही के हदीस है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब शहीद हुए, मुसल्ले पे उनको हमला किया गया था, मुसल्ले पर जब पीछे से खंजर मारा गया तो बुखारी के अल्फाज क्या है, तनावला उमर यादा अब्दुर्रहमान बिन औफ। उमर फारूक ने पीछे हाथ बढ़ाया, अब्दुर्रहमान बिन औफ का हाथ पकड़ा, आगे मुसल्ले पे खड़ा कर दिया कि अब बाकी नमाज तुम पढ़ाओ, अब आगे मैं नमाज नहीं पढ़ा सकता। इससे नतीजा क्या निकलता है, वो शहादत का वाकया अलग है,
लेकिन इस वाकये की, शहादत के वाकये की एक कड़ी, जो एक लाइन है उसमें कि उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ का हाथ पकड़ा, कहा अब तुम नमाज पढ़ाओ। इससे पता चलता है कि साहबे कराम में सबसे बड़ा मालदार आदमी, पैसे में जो सबसे आगे था, वो नमाज में भी सबसे पहली सब में होता था, जस्ट इमाम के पीछे खड़ा होता था। अब्दुर्रहमान बिन औफ ठीक इमाम के पीछे खड़े होते थे, सबसे ज्यादा रुपया, सबसे ज्यादा पैसा, और नमाज में भी सबसे आगे, दौलत में भी सबसे आगे, पैसे में भी सबसे आगे। अगर कोई हादसा होता है, अल्लाह के नबी अपनी हयात में कभी मसले से गायब होते हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ मसले पे खड़े होते हैं। और सहाबा की जिंदगी में खलीफे वक्त को पर कोई हमला होता है तो भी अब्दुर्रहमान बिन औफ वो जगह संभालते हैं। यह मकाम है इबादत में। लेकिन आज अगर हमारे पास पैसा आ जाता है तो आदमी नशे में आ जाता है, आदमी को कुछ होशो हवा से भी पागल हो जाता है आदमी। लेकिन ये अब्दुर्रहमान, बहरहाल मैं कुछ ही बातें बता सका हूं, वक्त नहीं है। हम सबको चाहिए कि अगर अल्लाह ने हमें दौलत दी है, हमें पैसा दिया है, तो हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारें, इसके लिए हमें अब्दुर्रहमान बिन औफ की सीरत को पढ़ना चाहिए, उनकी जिंदगी को पढ़ना चाहिए। चंद मोटी मोटी बातें मैं आपके सामने रख सका हूं। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी बड़ी तवील है, बड़ी सादा सी जिंदगी। बस एक बात और बड़ी अहम बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको उन 10 सहाबे कराम में शुमार किया है जिनको इसी दुनिया में जन्नत की सर्टिफिकेट दी गई। अशरे मुबशरा आपने सुना, वो 10 सहाबा जिनको इसी दुनिया में जन्नत की सर्टिफिकेट दी गई, तुम जन्नती हो, उन्हीं में अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं। और उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जब इस दुनिया से जाने लगे, उन पर हमला हुआ, तो लोगों ने कहा आपके बाद खिलाफत कौन संभालेगा? तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक कमेटी बनाई और कहा कि ये लोग, यानी जो 10 सहाबे कराम है अशरे मुबशरा, उनमें जो जिंदा बचे थे, ये लोग तय करेंगे कि मेरे बाद खलीफा कौन होगा। उसमें कौन थे? अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। उमर फारूक की वफात के बाद जब वो टीम बैठी कि खलीफा किसको बनाए, तो सबसे पहले अब्दुर्रहमान बिन औफ खड़े होकर कहते हैं मुझे तो नहीं बनना, बाकी आप लोग तय करो कौन खलीफा बनेगा। सबसे पहले पीछे हट जाते हैं सबसे, जबकि वो माल के हिसाब से, हर किस हिसाब से अहलियत रखते थे, उसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल थे, कोई उनके लिए ना नहीं करता, लेकिन वो पीछे हट जाते हैं कि मैं खलीफा नहीं बनूंगा। हत्ता कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु पे सबका इत्तेफाक हो जाता है। फिर उस्मान बिन अफ़्फ़ान अपनी जिंदगी में अब्दुर्रहमान बिन औफ को बुलाते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं अब्दुर्रहमान मेरे बाद तो अब तुम्ही को खलीफा बनना है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप मेरा नाम मत लीजिए, आपके बाद भी मैं खिलाफत संभालने के लायक नहीं हूं। हत्ता कि जबरदस्ती उनका नाम लिख देते हैं उस्मान बिन अफ़्फ़ान कि अगर मेरी मौत हो जाती है तो मेरे मरने के बाद खलीफा कौन होंगे? अब्दुर्रहमान बिन औफ। अब्दुर्रहमान बिन औफ अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं कि अल्लाह वो उनसे पहले मुझे ही उठा ले। अब्दुर्रहमान बिन औफ क्या कहते हैं? उस्मान से पहले मुझे ही दुनिया से उठा ले, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। और हुआ ही यही कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान से पहले इनका इंतकाल हो गया, इस दुनिया से चले गए। इतना पैसे वाला आदमी, लेकिन ओहदों के पीछे नहीं भागता था। लालच नहीं ओहदे की, सबसे बड़ी यानी सियासत की सबसे बड़ी कुर्सी इनको दी जा रही है, लेकिन पीछे हट गए इतना पैसा होने के बावजूद भी। तो ये बहुत अहम शख्सियत है साहबे कराम में, और अल्लाह ताला के यहाँ भी इनका बड़ा मकाम है, अल्लाह के नबी के यहाँ इनका बड़ा मकाम है। बस एक हदीस याद आ रही, मैं बात खत्म करता हूँ। एक मरतबा खालिद बिन वलीद और अब्दुर्रहमान बिन औफ में थोड़ा सा बहस होगी, अल्लाह के नबी ने सुन लिया, अल्लाह के नबी गजबनाक हो गए। खालिद से कहा, खालिद वो खालिद जिनको अल्लाह ताला ने सैफुल्लाह कहा, जिनकी अपनी जगह पर बहुत बड़ी फजीलत है, जिन्होंने कोई जंग हारी नहीं है, इस्लाम की अस्करी ताकत को इतना मजबूत किया है, उनको अल्लाह के नबी ने डांटा। कहा ला तसुब्बु सहाबी, कहा सुनो मेरे सहाबा को, मेरे साथियों को बुरा भला मत कहो। कहा लौ अनफक़ा मिनकुम, अगर मिस्ल उहुद ज़हबा, तुम में से कोई आदमी उहुद पहाड़ जैसा सोना खर्च कर देना तो भी अब्दुर्रहमान बिन औफ के मकाम को नहीं पहुंच सकता। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने सबसे ज्यादा पैसा खर्चा किया अल्लाह की राह में, लेकिन अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। उहुद पहाड़ जैसा सोना भी खर्च कर दो, अब्दुर्रहमान बिन औफ से ज्यादा खर्चा कर दो, तो भी इनके मकाम को तुम नहीं पहुंच सकते हो। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ है कि अल्लाह के नबी ने उनके खिलाफ सख्त जबानी सुनी तो तैश में आ गए, डांट दिया खालिद बिन वलीद को कि मेरे साहबे के खिलाफ जो है बदजबानी मत करो। तो ये अब्दुर्रहमान बिन औफ का मकाम था, बहुत बड़े साहबी, हम सबको इनकी जिंदगी पढ़नी चाहिए। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।